गांधारी माता जो कौरवों की माता, उन्होंने एंड में भगवान को ही श्राप दिया कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो जैसे मेरे बच्चे मर गए तुम्हारे भी सारे बच्चे मर गए, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में। कभी सोचा है क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी जमीनें जहां कभी राजाओं के महल खड़े थे आज मलबे और बारूद की बदबू से भरी हैं? क्या यह सब सिर्फ राजनीति या आतंकवाद का नतीजा है, या किसी मां के क्रोध का शाप आज भी धरती पर सांस ले रहा है? महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखीं तो उसका हृदय फट गया। उसी पल उसने अपने ही भाई शकुनी और उसके राज्य गांधार को श्राप दिया। जिस मिट्टी ने विनाश बोया है वहां कभी शांति नहीं उगेगी। आज वही गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूप में बढ़ चुका है, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। हर युद्ध, हर विस्फोट, हर भूख और हर आंसू उस श्राप की गूंज बन चुका है। अब सवाल यह नहीं कि श्राप था या नहीं, सवाल यह है क्या हम उसकी परछाई में जी रहे हैं? क्यों हर बार जब पाकिस्तान उठता है तो खुद ही गिर पड़ता है? क्यों अफगानिस्तान में कभी सुकून नहीं टिकता? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन रहस्यमयी कड़ियों की यात्रा है जो आज भी इतिहास और वर्तमान को जोड़ती हैं। तो अगर तुम यह सच जानना चाहते हो कि एक मां के आंसू कैसे 2 देशों की तकदीर लिख गए, तो यह वीडियो तुम्हें आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे गांधारी का श्राप आज अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है? क्या सच में पाकिस्तान की कंगाली की वजह गांधारी है? क्या कनेक्शन है गांधारी और पाकिस्तान का? क्यों अफगानिस्तान कभी शांति से नहीं रह पाता? क्या था गांधारी का वह खौफनाक श्राप जो आज तबाही की दास्तान लिख रहा है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत, जिसे इतिहास के सबसे भयानक, विनाशकारी और खतरनाक महायुद्धों में शामिल किया जाता है, जिसने हजारों लोगों को मृत्यु और कुछ लोगों को श्राप का पात्र बना दिया, और इनमें से एक था शकुनी, जिसे उसकी ही बहन गांधारी ने साम्राज्य के विनाश का श्राप दिया था। यह श्राप आज भी अफगानिस्तान की गलियों और पाकिस्तान के चौहरों पर काल बनकर मंडरा रहा है। दोनों ही देश आज आतंकवाद से लेकर बेबसी, लाचारी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह गांधारी का श्राप ही मानी जा रही है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये बात है आज से 5 से 5,500 हजार वर्ष पहले की, जब महाभारत काल में अफगानिस्तान गांधार के रूप में बसा हुआ था। इस बात की गवाही देता है स्वयं अफगानिस्तान का एक अहम और अटूट हिस्सा, जिसे कंधार के नाम से जाना जाता है, जो महाभारत काल के गांधार से ही लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंधों की भूमि। ये शब्द आपको ऋग्वेद, महाभारत, उत्तर रामायण जैसे अनेक धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिल जाएगा, जो यह दर्शाता है कि आज का कंधार प्राचीन समय के गांधार से ही जुड़ा हुआ है। और यदि भौगोलिक स्थिति को समझें तो यह स्पष्ट होता है कि गांधारी का श्राप अफगानिस्तान की सीमाओं से लेकर पाकिस्तान के गलियारों तक कैसे हावी है। देखिए, गांधारी ने अपनी नगरी गांधार को श्राप दिया था, और उस समय गांधार में उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम पंजाब का क्षेत्र भी शामिल था। जरा इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। पश्चिम दिशा में बसा यही है गांधार, जो आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर स्थित है, जबकि प्राचीन गांधार का कुछ हिस्सा आज के पाकिस्तान के मानचित्र में भी देखने को मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विभाजित था। आज के पाकिस्तान का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे प्राचीन गांधार का ही हिस्सा बताया जाता है। पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक प्राचीन गांधार की सुगंध बसी हुई है। इसी तरह पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी गांधार का ही अंश माना जाता है, जिसे आज पाकिस्तान भारत से छीनने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी क्षेत्र के भीतर बसे बाल्टिस्तान, गिलगित और दियामेर भी गांधार के ही बिखरे हुए टुकड़े माने जाते हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि गांधारी का श्राप पाकिस्तान के कई हिस्सों पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसलिए आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही कंगाली के रास्ते पर चल रहे हैं। जहां कुछ लोग इस कंगाली की वजह गलत फैसलों, गलत रणनीतियों और आतंकवाद को मानते हैं, वहीं धार्मिक आस्था से जुड़े लोग इसे गांधारी का श्राप बताते हैं। लेकिन वह कौन सा श्राप था और गांधारी ने अपने भाई तथा गांधार को क्यों दिया था, यह जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांधारी गांधार के राजा सुबल की बेटी थी और शकुनी सहित उनके 100 भाई थे, जो गांधार में बने आलीशान महल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। माँ बाप के लाड़ प्यार में
पली बढ़ी गांधारी जब बड़ी हुई तो राजा सुबल ने बेटी का विवाह करने का निर्णय लिया और इसी सिलसिले में कई ज्योतिषियों से परामर्श किया। लेकिन एक ज्योतिषी ने गांधारी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राजा सुबल दंग रह गए। दरअसल ज्योतिषी का कहना था कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वह शादी के बाद विधवा हो जाएंगी, इसलिए गांधारी की पहली शादी किसी मनुष्य से न कराकर एक बकरे से करानी होगी। अपनी बेटी के सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और फिर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा करते ही गांधारी का दुर्भाग्य दूर हो गया। दूसरी ओर राजा सुबल के दुश्मनों ने गांधारी को लेकर यह झूठी अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हो गया है, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका पति भगवान को प्यारा हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी के लिए अनेक बड़े बड़े राजाओं के विवाह प्रस्ताव आने लगे। उसी समय हस्तिनापुर में भी धृतराष्ट्र के लिए वधू की तलाश चल रही थी। एक दिन पितामह भीष्म को किसी ने गांधार की राजकुमारी गांधारी के बारे में बताया, जिनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। इसलिए भीष्म गांधार देश की ओर निकल पड़े और राजा सुबल के महल में जाकर अपने पुत्र धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांग लिया। राजा सुबल ने भी तुरंत हाँ कर दी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, यानी देख नहीं सकते। जब बाद में उन्हें यह पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हटने के कारण भीष्म गांधार देश से बहुत नाराज हुए। उन्होंने गांधार पर आक्रमण कर दिया और बाद में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से ही कर दिया गया। अब क्योंकि उनके पति नेत्रहीन थे, इसलिए उन्होंने पति का सम्मान रखते हुए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। इसके बाद भीष्म और धृतराष्ट्र को यह पता चल गया कि गांधारी पहले से विवाहित है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह विवाह केवल एक टोटका था। इसी गलतफहमी में उन्होंने क्रोधवश राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया, जहां उन्हें केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था और उसी एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को एक एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सबने यह निर्णय लिया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को देकर उसे बलशाली बनाएंगे ताकि वह हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। भोजन न मिलने के कारण धीरे धीरे राजा सुबल और उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते गए और अंत में केवल शकुनी ही जीवित बचा, जिसके मन में हस्तिनापुर को तबाह और बर्बाद करने की ज्वाला धधक रही थी। इसी कारण वह अपनी बहन का पक्षधर बनकर हस्तिनापुर में रहने लगा और वहां कौरवों और पांडवों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी, जिसका परिणाम महाभारत जैसे घातक संग्राम के रूप में सामने आया, जहां एक ओर गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे तो दूसरी ओर श्री कृष्ण के अनुयायी पांडव, जिनकी अच्छाई और सच्चाई देखकर श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की और कौरव कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक के बाद एक प्राण त्यागते चले गए। जब गांधारी को इस बात का पता चला तो वह समझ गई कि अब उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उसने अपने भाई शकुनी से कहा कि वह इस युद्ध को यहीं रोक दे ताकि उसके बचे हुए पुत्रों का जीवन सुरक्षित रह सके। लेकिन शकुनी ने अपनी बहन की एक न सुनी। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को मरते देख गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर कलह और द्वेष फैलाया है, ठीक उसी तरह तुम्हारा राज्य गांधार भी कभी सुकून से नहीं रहेगा। वहां सदा युद्ध चलता रहेगा। तुम्हारी भूमि पर कभी भी समृद्धि और शांति नहीं रहेगी। यही वे शब्द थे जिनका प्रकोप आज अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कहर बनकर टूट रहा है। भले ही इस घटना को हजारों वर्ष बीत गए हों, लेकिन गांधारी के श्राप का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। इस श्राप के कारण शकुनी का राज्य कभी फल फूल नहीं सका और जब उसके पुत्र का शासनकाल आया तब भी वहां खुशहाली और समृद्धि की कमी देखी गई। इसी कारण कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। समय के साथ ये लोग विभिन्न देशों में फैल गए, जिनमें ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। समय का पहिया लगातार घूमता रहा, लेकिन फिर भी गांधार में कभी खुशियों और समृद्धि की बहार नहीं आई। धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म की हवा भी तेजी से बहने लगी और फिर इस देश पर नजर पड़ी विश्व विजेता, अपने नाम का लोहा मनवाने वाले सिकंदर की, जिसकी शक्ति पूरी दुनिया देख चुकी थी। इसलिए अब उसने अफगानिस्तान उर्फ गांधार में भी अपनी जड़ें जमाने का निर्णय लिया। लेकिन इस श्रापित धरती पर शासन करना उसके लिए अत्यंत कठिन साबित हुआ। कई बार यहाँ के कबीले वालों ने एकजुट होकर उसकी सेना को खदेड़ दिया, परंतु सिकंदर की जिद थी कि वह इस भूमि को अपने नाम करके ही रहेगा। इसलिए उसने अपनी सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लेकर वहां शासन करना शुरू कर दिया। पर उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक फल फूल नहीं सका। इसके बाद यहाँ मौर्य वंश के राजा अशोक ने भी अपने कदम रखे। उनके वंशजों ने भी यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी शासनकाल खुशहाल नहीं रहा, क्योंकि ये सभी उस धरती पर सुकून की तलाश में थे जिसे बर्बादी का श्राप मिला हुआ था। हिंदू राजाओं के बाद 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक
गजनवी ने यहां दस्तक दी और इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। साथ ही गांधार के नाम को बदलकर उसे एक नई पहचान कंधार के रूप में दी। इस प्रकार गजनवी ने हिंदू गांधार को एक मुस्लिम कंधार में बदल दिया। धीरे धीरे गजनवी ने आसपास के कई इलाकों को इस क्षेत्र में मिला लिया और इसके बाद बना एक पूर्ण अफगानिस्तान देश, जिसकी जड़ें इस्लामिकता से महक रही थीं, जबकि गांधारी का श्राप काल बनकर उस पर मंडरा रहा था। यही कारण है कि अफगानिस्तान कभी सुकून से नहीं रह पाया। अफगानिस्तान की गिनती आज भी उन देशों में होती है जहां युद्ध जैसे हालात, अस्थिरता और कंगाली की हवा हमेशा बहती रहती है। जैसे 2001 में जब अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यहां से तालिबान शासन का अंत कर एक नई सरकार का गठन किया, लेकिन फिर भी यहां सुख और समृद्धि नहीं आई। सन 1839 का पहला एंग्लो अफगान युद्ध हो, 1969 में सोवियत यूनियन का हमला हो, या फिर पाकिस्तान के साथ चली आ रही तनातनी, इन सब के कारण अफगान की धरती पर हमेशा विवाद बना रहा। तालिबान का आतंक तो अफगान की गलियों में इस कदर फैला है कि यह देश चाहकर भी सुकून की सांस नहीं ले पाता। सन 2021 में तालिबान ने यहां आक्रमण किया और काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। तब से यहां तालिबान का ही डंका बज रहा है। आज अफगानिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी गरीबी से जूझ रही है और आधे से अधिक अफगान लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। आज अफगानिस्तान में लगभग 80% महिलाएं और बच्चे आर्थिक संकट और समाज में महिलाओं पर लगाए गए लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। जिन घरों में महिलाएं ही मुखिया हैं, उन घरों की हालत तो और भी ज्यादा जर्जर है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को आजादी नहीं है, फिर चाहे घूमने की हो, कमाने की हो या बिना बुर्के बाहर निकलने की। इसी कारण महिलाओं को अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही काम पर लगाना पड़ता है ताकि घर का खर्च चल सके। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान में बाल श्रम तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रकृति भी इस देश पर मुसीबतें बरसाने से पीछे नहीं हटती। साल में न जाने कितनी बार यह देश सूखे और पानी की कमी से जूझता है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है। फसलों को पानी न मिलने के कारण वे सूखकर झाड़ बन जाती हैं और पैसों का एकमात्र जरिया भी समाप्त होता हुआ नजर आता है। युद्ध और अस्थिरता ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जिससे गरीबी का पैमाना सीमाओं से बाहर छलकता जा रहा है। और ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी दिखाई देता है, जिसे गांधार का हिस्सा बनने की सजा मिल रही है। लंबे समय से आर्थिक संकट के घेरे में फंसा पाकिस्तान आज कर्ज लेकर अपने देशवासियों का पेट भर रहा है, लेकिन IMF और तमाम वैश्विक निकायों से वित्तीय सहायता लेने के बाद भी इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग गरीबी के दलदल में बुरी तरह धंस चुके हैं और महंगाई ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। लोगों को खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। भले ही पाकिस्तान अपनी गीदड़बक्कियों के चलते इस सच को स्वीकार न करे, लेकिन उसके कंगाल हालात आज पूरी दुनिया के सामने खुले राज की तरह हैं। बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने भी पाकिस्तान की बदहाली की तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं, जिनमें लोग आर्थिक तंगी के बीच आटा दाल से लेकर गैस पानी तक के लिए अपनी जान की बाजी लगाते नजर आए हैं। आज पाकिस्तान पर 131 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज है, जो इसकी कुल GDP का लगभग 42% है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए सरकार ने महंगाई के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण आज जनता महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी की मार झेल रही है और देश में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति कब सुधरेगी, कहां नहीं जा सकता। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देश संघर्ष का सामना कर रहे हैं, आतंकवाद के अड्डे कहलाए जा रहे हैं, जिसके चलते इनकी शांति पूरी तरह भंग हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग इसे गांधारी का श्राप मानते हैं, जो आज दोनों देशों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में दोनों देश श्राप के साए में जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर हमारी नई वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।